तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 जो आपकी ऐच्छिक एक्सरसाइज है उसके 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद आगे की रूपरेखा क्या है, इसके बाद हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। त्रिभुज चैप्टर में अभी स्किप करने वाला हूं क्योंकि कुछ दिन बाद में बोर्ड पे आने वाला हूं, तो फिर बोर्ड पे वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इस पे थोड़ा त्रिभुज वगैरह बनाना डिफिकल्ट रहता है, तो सीधे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित किया गया है। मतलब कुछ घर बने हैं लाइन से, उनको मकान संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके टोटल 49 मकान है। दर्शाइए कि x का कोई ऐसा मान है, बीच में कोई एक ऐसा मकान होगा जिसका नंबर x होगा। तो x से अंकित मकान मतलब जिसका नंबर x होगा उसके पहले जितने मकान होंगे उनका योग और उनके बाद जितने मकान होंगे उनका योग, दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर। ये क्वेश्चन कह रहा है। नहीं समझ में आया ना, ऐसे समझो। सबसे पहले मकान बनाते हैं। तो हमने बनाया ये मकान 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमारे टोटल कितने मकान हैं, 49। ठीक, ये 49 मकान है। इसका मकान संख्या 49 हो गई। ये मकान संख्या 1, मकान संख्या 2, मकान संख्या 3, मकान संख्या 4 5 6। ठीक है, अब इसी बीच में कोई एक ऐसा मकान होगा जिसपे x अंकित है, समझ गए। इसी बीच में कोई एक ऐसा मकान होगा यहाँ पे जिसपे हमने क्या लिख रखा है, उसकी मकान संख्या क्या है, x। ठीक, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x से पहले जो मकान होगा, x के पहले जो मकान होगा, तो x के पहले अगर ये वाला x है तो इसके पहले वाले मकान की संख्या क्या हो जाएगी, x माइनस 1। ठीक, अच्छा, अब एक और चीज और समझ लो इसी वक्त, तब फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब x के बाद वाले मकान जो होंगे, यहाँ x का बाद का जो मकान होगा इसकी मकान संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस 1। इसकी मकान संख्या हो जाएगी x प्लस 1। ठीक, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहां आपने x लिख दिया, ठीक, उसके पहले के मकान की संख्याओं का योग, ठीक, फिर x से अंकित बाद के मकान की संख्याओं का योग, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ गए बात। मतलब जहां x लिखा है उससे पहले वाले जितने मकान हैं उनकी संख्या जोड़ लो, x के बाद वाले जितने मकान हैं उनकी संख्या जोड़ लो। ये तुम्हारा टोटल कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए कितने, दोनों एक दूसरे के क्या आना चाहिए, बराबर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है ये बराबर है तो x का मान ज्ञात करो। समझ गए, कह रहा है ये दोनों बराबर हैं तो x का मान ज्ञात करो। अब आओ इसका स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले x से अंकित मकान से पहले, ठीक, मकानों की संख्या, मकानों की संख्या। तो x से जो अंकित है उससे पहले मकानों की संख्या कितनी हो जाएगी, x माइनस 1, जिसमें इसका प्रथम पद कितना है, 1 है, सार्वंतर कितना है, 1 है, और टोटल मकानों की संख्या कितनी है, x माइनस 1 है। ठीक है, समझ गए। अब इसका हमको क्या निकालना है, सम का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ठीक, तो इन मकान की संख्याओं का जब योग निकालेंगे तो इसे हम लिख देते हैं एस एक्स माइनस 1 से। ठीक, मैं यहाँ पे हिंदी ज्यादा लिखने से अवॉइड कर रहा हूँ, तो एस ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है n/2, यहाँ पे लिख देते हैं n/2, और ये होता है a प्लस एल, प्रारंभिक पद प्लस में होता है अंतिम पद। तो एस ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन में हो गया 2, प्रारंभिक पद a कितना है, 1 है, प्लस अंतिम पद l कितना है, x माइनस 1 है। ठीक, अच्छा सर, अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन में हो गया 2 इंटू, यहाँ पे जब देखोगे तो 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा x। ठीक, तो कुल मिला के बचा क्या, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू में x। तो देयर फोर एस ऑफ x माइनस 1 ये बराबर हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में क्या हो गया 2। थोड़ी सहूलियत के लिए भी हम इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखेंगे, तो ये लिखेंगे एस ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू में हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स बाई, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं, अब दूसरी शर्त पे चलते हैं। अब हमारा जो मकान था, ठीक, हमने यहाँ पे एक मकान माना था जिसपे हमने क्या अंकित कर दिया था, x। अब इसके आगे भी कुछ मकान थे, ठीक, और लास्ट वाला मकान की संख्या क्या थी, 49। इसके अगले मकान की संख्या हो जाएगी x प्लस 1। ठीक, अगला जो मकान है उसकी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1। उसके बाद अगला जो मकान है उसकी संख्या हो जाएगी x प्लस 2। ऐसे करते करते 49 तक जाएंगे। ठीक है सर, अब यहाँ पे पदों की संख्या अगर मैं पूछूं कितने पद हैं, तो इसका अंतिम पद जो l है वो तो 49 है। ठीक,
अंतिम जो मकान संख्या वो क्या है 49। लेकिन अगर मैं पदों की संख्या की बात करूं, पद कितने हैं, कितने मकान होंगे, तो ये मकानों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे मकानों की संख्या जो बचेगी, अब मकानों की संख्या किसके, मकान संख्या x के बाद, मकान संख्या x के बाद, ठीक, कितनी हो जाएगी, टोटल 49 थे, उनमें से आपने x पहले ही निकाल दिया तो ये हो गया 49 माइनस x हो गया। अब इन पदों का योग निकाल लेते हैं। तो योग के लिए अब हम करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा अब s 49 माइनस x, मतलब इतने पद ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा पदों की संख्या n/2, मतलब 49 माइनस x/2, फिर प्रारंभिक पद यानी x+1, और अंतिम पद, अंतिम मकान की संख्या क्या थी 49, ठीक। तो अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस x अपॉन में 2, और यहाँ पे देखो 49 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 50, तो ये हो गया x प्लस 50, और बटे में क्या लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये 49 बटे 2 कर देता हूँ, माइनस x बटे 2 कर देता हूँ, और इंटू में है x प्लस 50, इससे हमको गुणा करना है इन दोनों ब्रैकेट्स का, ठीक। तो जैसा नॉर्मल गुणा आप करते हैं वैसे कर देंगे। तो अब यहाँ पे नॉर्मल मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए करना क्या पड़ेगा, 49 को उठाएंगे और इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 49x अपॉन में हो जाएगा 2, फिर प्लस 49 का 50 से कर दोगे तो 49 बटे 2 गुणे में कितना हो जाएगा 50, फिर अब माइनस x/2 का x से कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस x²/2, फिर माइनस x/2 का 25 से कर दोगे तो ये हो जाएगा, 50 से कर दोगे तो ये हो जाएगा x/2 इंटू में 50। अब यहाँ से क्या क्या हम निकालने वाले हैं जानकारी अपने लिए, तो ये हो जाएगा 49x अपॉन में हो गया 2, प्लस यहाँ से 2 एक अन्नम 2, और ये हो जाएगा 25, ठीक। तो ये हो गया प्लस 49 इंटू 25, ठीक। इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि अभी इसका यूज कर लेंगे, और माइनस में ये है हमारा x²/2, और ये है हमारा 2 एक अन्नम 2, और ये हो जाएगा 25 दूना 50, तो माइनस 25x, ये बन गया 25x, ठीक। हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पे कर दी, तो ये हो गया हमारा s 49 ऑफ माइनस x, ठीक है सर। अभी चाहे तो इस 49x/2 को और इस माइनस 25x को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ना। अब ये देखो, ये 49x बटे में क्या लिखा है 2, माइनस में 25x कर दिया, ठीक, और माइनस में x² अपॉन 2 अलग कर दिया, और प्लस 49 इंटू 25 अलग कर दिया। अब करेंगे क्या, इसमें से आप चाहो तो यहाँ पे बटा 1 करो। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो x टाइम्स 49 माइनस x बराबर, ये 49 एक अंदर 49 ही रहेगा, 49x हो गया, और ये 25 दूना कितना हो जाएगा माइनस 50x, बटे 2 एक अंदर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो गया माइनस x² अपॉन में हो गया 2, प्लस 25 इंटू 49। अगले स्टेप में हमको करना क्या है, इस s 49 माइनस x को ऐसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे करेंगे 50x में से जब 49x निकाल दोगे तो ये बचेगा हमारा माइनस x/2, और ये हो गया माइनस x²/2, और प्लस में 25 और इंटू में 49, ये हमने इक्वेशन 2 निकाल ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अगर हम प्रश्नानुसार बात को देखें, तो प्रश्न ने हमको बताया था कि x से अंकित पहले मकान की संख्याओं का योग जो था, मतलब s टाइम्स ऑफ x-1, ये x के बाद वाले मकानों की संख्या मतलब s ऑफ 49 माइनस x के योग के क्या था बराबर। तो समीकरण 1 में हमने s ऑफ x-1 निकाल के रखा था, वो वैल्यू उठा के लाएंगे, हम यहाँ पुट कर देंगे x²/2 माइनस x/2, ठीक। ये वैल्यू थी x²/2 माइनस x/2, तो यहाँ ले आते हैं इसको, यहाँ हम लिखेंगे, इसके यहाँ पर लिखेंगे x²/2 माइनस x/2, ठीक। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं, और फिर बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस x/2 माइनस x²/2 क्या हो जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा 25, और इंटू में क्या हो जाएगा 49। अब यहाँ पे देखोगे अगर, ठीक, तो ये वाला माइनस x/2 और ये वाला एक माइनस x/2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब ये इधर केवल बचा क्या, x²/2, इधर माइनस x²/2 है, इधर आके प्लस हो जाएगा x²/2, और बराबर में इधर क्या बचा 25 इंटू 49। अब अगले स्टेप में अगर आप देखो तो यहाँ पे x²/2 बेस सेम है, तो हो जाएगा 2x² अपॉन में 2, और ये हो गया 25 इंटू 49। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो हो जाएगा x² इक्वल टू 25 इंटू 49। तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट
25 इंटू 49। ठीक, अब 25 का एक्स यहाँ पे आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। 25 का अंडर रूट आएगा 5 और 49 का अंडर रूट आएगा 7। ठीक, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 35। अब यानी एक्स की वैल्यू 35 और एक्स की वैल्यू माइनस 35। अब चूंकि हम माइनस 35 तो लेंगे नहीं क्योंकि मकान की संख्या कभी नेगेटिव तो होती नहीं, तो इसका मतलब एक्स बराबर क्या आ गया 35, यानी जिस मकान पे अंकित किया गया है उसका मकान संख्या क्या हो जाएगी 35। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं। है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। एक मैदान है, इसमें 15 एक चबूतरा है जिसमें कितनी सीढ़ियां बनी हुई हैं, 15 सीढ़ियां बनी हुई जैसा आपके चित्र में दिख रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई जो है वो कितनी है 50 मीटर। लंबाई मतलब समझ रहे हो, ये वाला, ये जो पीछे की साइड गया है, लंबाई कितना है 50 मीटर प्रत्येक सीढ़ी की। और वह ठोस कंक्रीट की बनी है, मतलब इसको भरने के लिए मसाला भरा गया है। प्रत्येक सीढ़ी में एक 1/4 मीटर की ऊंचाई है। मतलब जब आप एक ऐसे में अगर एक सीढ़ी अलग बनाओ ऐसे करके, ठीक, तो इसकी जो ऊंचाई है ये वाली, समझ गए, ये वाली, ये जो ऊंचाई है ये कितना है 1/4 मीटर। ठीक, और इसकी जो चढ़ाई, ठीक, चढ़ाई और फैलाव जो है वो 1/2 मीटर। मतलब ये जो आपका चौड़ाई है ये कितना है 1/2 मीटर है। मतलब ऊंचाई 1/4 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 1/2 मीटर है। तो हमें क्या करना है, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन ज्ञात कीजिए। अब सवाल ये है, सवाल ऐसे समझो कि इसमें कितनी सीढ़ियां हैं 15। ठीक, तो ऐसे समझो पहली सीढ़ी का कुछ आयतन होगा, ठीक, उसके बाद इसके ऊपर रखी गई दूसरी सीढ़ी, इसका कुछ आयतन होगा, फिर उसके बाद उस पर रखी गई तीसरी सीढ़ी, इसका कुल आयतन होगा। और ऐसे करते करते टोटल हमें कितनी सीढ़ियां बनानी है 15 सीढ़ियों का आयतन निकालना है। ठीक, अब पहली सीढ़ी जो है, पहली सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1/4 मीटर। ठीक है, अच्छा, इसकी चौड़ाई कितनी है, ये वाली लेंथ, ये है 1/2 मीटर। और लंबाई जो है वो तो 50 मीटर, कितनी दे रखी है लंबाई हमको 50 मीटर की। ठीक, लंबाई हमको 50 मीटर दे रखी है। ये तो पहली सीढ़ी होगी। लेकिन जब आप दूसरी सीढ़ी की बात करोगे, जब आप किसकी बात करोगे दूसरी सीढ़ी की, तो लंबाई और चौड़ाई तो सेम रहेगी लेकिन ऊंचाई इस बार बढ़ जाएगी। ठीक, ऊंचाई कैसे बढ़ेगी, 1/4 पहले से थी और उसके बाद ऊपर 1/4 और बढ़ जाएगा। तो अब दूसरी सीढ़ी की जो लंबाई सॉरी ऊंचाई है ये हो जाएगी 2/4, समझ गए, और 2/4 का मतलब हो गया 1/2। ये बात समझने वाली थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पहली सीढ़ी का आयतन, सीढ़ी का आयतन निकाल लेते हैं। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 1/2 और ऊंचाई कितनी है 1/4। ठीक, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 एकम 2 और 25 दूना 50, तो ये हो गया 25/4 मीटर क्यूब। ठीक है सर, ये पहली सीढ़ी होगी। अब निकालते हैं दूसरी सीढ़ी का आयतन। दूसरी सीढ़ी का आयतन, जब दूसरी सीढ़ी का आयतन निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई अभी भी कितनी है 50, चौड़ाई अभी भी कितनी है ऊंचाई, लेकिन अब ठीक चौड़ाई 1/2 हो गई लेकिन ऊंचाई क्या हो जाएगी, पहले 1/4 थी, अब एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी थी 1/4। ठीक, अब इसके ऊपर जब दूसरी सीढ़ी बनाओगे तो इसको भरने के लिए ये ऊंचाई चाहिए हमको, ये वाली। ठीक, ये वाली हो जाएगी 1/4 गुणे 2, समझ गए, 1/4 को 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4 और गुणे में क्या लिख दूंगा 2। ठीक, क्योंकि 1/4 को कितनी बार जोड़ा 2, तो ये हो जाएगा 50 गुणे 1/2 गुणे ये 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक, समझ गए, तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2 और यहां से हो जाएगा 25, तो ये आ गया 25/2, समझ गए। तो अब ये हो गया 25/2। अच्छा सर, अब तीसरी सीढ़ी की ऊंचाई निकाल लेते हैं। तीसरी सीढ़ी का आयतन यहां से निकाल लेते हैं। तीसरी सीढ़ी का आयतन निकालोगे फिर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई कितनी है 50, चौड़ाई कितनी है 1/2 और ऊंचाई कितनी है, इस बार ऊंचाई कितनी हो जाएगी 1/4 का कितना गुना कर देंगे 3 गुना, समझ गए, क्योंकि मतलब तीसरी सीढ़ी है। तो अब यहाँ पे देखोगे जब तो करोगे कैलकुलेशन तो ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। ठीक है सर, तो ऊपर 50 तैया कितना हो गया 150, समझ गए। अच्छा, ये देखो कुछ गलत कैलकुलेशन हो गई है, 1 मिनट यहाँ पे इसको थोड़ा सही करो, फिर से इसको कर देते हैं। अभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाता। तो ये हो जाएगा 50, लंबाई 50,
चौड़ाई 1/2 और ऊंचाई हो जाएगी 1/4 को कितनी बार जोड़ देंगे, 3 बार। ठीक है सर। अब देखो 2 एक अन्नम 2 और ये हो जाएगा 25 दूना 50। तो ऊपर हो गया आपका 25 तिया 75 और बटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 25 तिया 75 और बटे में कितना हो जाएगा 4। तो ये तीसरी सीढ़ी हो गई। तो कुल मिला के हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। पहली सीढ़ी का कितना आया था, शायद 25/4, फिर 25 बटे कितना आया 2 और फिर आ गया 75/4। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार मैं चेक करूंगा। ठीक, 25/2 25/4। अब चेक करते हैं कि ये एपी में ये एपी प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम डी निकालते हैं पहला। यहाँ पे जब डी निकालोगे तो ये हो जाएगा 25/2 माइनस 25/4। तो इसको हल करने के लिए यहाँ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये हो जाएगा 50/4 माइनस 25/4। तो ये बचेगा आपका 25/4। यहाँ से तो डी की वैल्यू 25/4 आई। अब यहाँ भी निकाल लेते हैं। 75/4 माइनस 25 बटे में कितना हो जाएगा 2। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये हो जाएगा 75/4 माइनस 25 दूना 50/4। इसका मतलब ये भी आ गया 25/4। ठीक है सर, तो ये एक एपी है। ठीक, ये एपी एक है और इसका कितने पदों तक इसका योग निकालना है, 15 पदों तक। ठीक है सर, अब हमारे पास सारी जानकारी है। एक एपी है जिसका प्रथम पद कितना है, प्रथम पद इसका है 25/4। ठीक, प्रथम पद है 25/4, सारवंतर है 25/4। ठीक, और उसके साथ में पदों की संख्या कितनी है, 15। अब यहां से एक फार्मूला होता है SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। ये काम मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर कि आप इस काम को करो, फार्मूला कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आंसर कितना आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 5 आज फाइनली खत्म होता है। आप एक काम करो, दबा के इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।